हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, आप सभी को पता ही है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। ओके, जिसकी 4 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमें अब कंस्ट्रक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास, स्केल, रेजर, कटर, इन सभी का इस्तेमाल करके आपको कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल की। ओके, तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो को समझना है तो दोबारा देखना, ठीक है। लेकिन बहुत ही जरूरी आपका ये चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which side AB equal to 4 centimeter, BC equal to 5 centimeter and ये CD equal to 4.5 centimeter, AD equal to 5.5 centimeter and diagonal AC is equal to 7.5 centimeter। पहले आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको मेजर करना है डायगोनल BD। डायगोनल BD की जो लेंथ है वो आपको मेजर करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। रफ डायग्राम अपनी रफ नोटबुक में या कहीं पर भी एक रफ डायग्राम बना लेंगे, ऐसा कुछ। उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करनी है कुछ ऐसी, जिसकी 4 साइड होंगी। हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। ओके, ऐसे। अब आपको AB दे रखी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 5, ये लिख दिया हमने 5, CD दे रखी है 4.5 और AD गिवन है आपको 5.5 और आपको एक डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल AC जो है, ये वाला डायगोनल ये गिवन है आपको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हम पहले रफ डायग्राम बना लेंगे साइड में, कॉपी के साइड में या पीछे या फिर अपनी रफ नोटबुक में। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि भाई सबसे पहले कौन सी साइड बनाई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम AB साइड बनाएंगे। ओके, फिर हम ये बनाएंगे, फिर ये डायगोनल बनाएंगे और बाद में ये बाकी की बनाएंगे। ओके, ऐसा कुछ करना है। तो देखिए मैं अब आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से बना के दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास पेंसिल, ये आ गया हमारा स्केल। ओके, और इसी में जो है कंपास है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड AB ड्रॉ करेंगे। साइड AB कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर साइड AB ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, देखो अभी कर देते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये हो गई है यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मेजर करके वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर ये हो गया 4 सेंटीमीटर AB हमारा, इसको नेमिंग कर देंगे A, ये है B और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको BC ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम स्केल की हेल्प से नहीं कर सकते, स्केल की हेल्प से नहीं कर सकते, इसके लिए हम कंपास यूज करेंगे। क्या करेंगे, BC आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे BC 5 सेंटीमीटर है। सो हम इस कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर तक इसको खोल देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट खुलना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो बिल्कुल पूरा 5 सेंटीमीटर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको, BC 5 सेंटीमीटर है तो B पर रखकर, इसकी नीडल यहाँ पे B पर रखेंगे और B पर रखकर एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। एक आर्क लगा दिया ऐसे। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, AC बनाना है, A से लेकर C तक। AC आपको कितनी गिवन है, 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हम इसको 7.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, इसी कंपास को 7.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये है आपका 7.5, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया है, थोड़ा सा इसको हल्का सा बंद करते हैं। ये हो गया पूरा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर आपकी AC है, तो A पर रख के यहाँ पे, और इस आर्क को हम कट करेंगे यहाँ पे A पर रख के। ओके, ये हमने इसको कट कर दिया, ठीक है।
तो देखो ये जहां पर दोनों कट की हैं ये एक पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम दोनों तरफ मिला देंगे, दोनों के साथ, ए के साथ भी और सी के साथ भी, ऐसे। ये आ गया है सी पॉइंट आपका, यहाँ पे ये सी पॉइंट है आपका, ठीक है। तो इस तरह से बन गई। ये आपकी है कितनी 5 सेंटीमीटर, ये है आपकी कितनी 7.5 सेंटीमीटर, ओके। ये ए सी, ये बी डी, तो ये बन गई है कि अब हम ये क्या करना है, इस तरफ देखो ये डी पॉइंट और लेके आना है। ये डी पॉइंट कैसे लेके आएंगे, देखो डी और सी तक ये जो लेंथ है सी डी, ये आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और ये ए डी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे, देखो अभी खोल देते हैं इसको। ये पूरा 4.5 सेंटीमीटर है। अब आपकी सी से लेकर डी तक 4.5 है, तो क्या करेंगे, सी पर रख के, ये आपका पॉइंट है ना सी, यहां पे रख के एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ये आर्क लगा दी हमने ऐसे, ओके, ठीक है। अब क्या करना हमें, ए डी यानी कि ए से लेकर डी तक हमें 5.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और खोल देंगे 5.5 तक, ये हो गया आपका 5.5, ओके। ये देखो ये हो गया आपका 5.5, ओके। तो ए पर रख के यहाँ पे और इसको कट करेंगे जहां पे भी कट करता है ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया है जहां पर ये दोनों आर्क कट करेंगी, ये पॉइंट होगा आपका डी पॉइंट, ओके। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ए के साथ और फिर इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे सी के साथ, ठीक है। सी के साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये, ठीक है। तो ये आपका डी पॉइंट आ गया है। ये आपकी जो सी डी है ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर और ये है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो चुकी है, ओके। और अब इसमें क्या लिखना है आपको, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये जो रफ है जो मैंने पेन से बनाया है ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं बनाना है, ये आपको रफली बना के देखना है किसी रफ पेज पर या किसी रफ कॉपी पर, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए भाई ऐसी ऐसी कुछ बनेगी और फिर आपको हेल्प मिलेगी इससे, ओके। तो ये बनाना है आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल से अच्छे से साफ साफ, जैसे मैंने बनाया देखो बिल्कुल साफ है, ओके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो भी आपने क्वाड्रिलेटरल बनाई है वो कैसे बनाई है, सबसे पहले आपने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ठीक है, वो सब कुछ आपको लिखना होता है, ओके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया था, एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर की, फिर आपने यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाई थी, फिर यहाँ पे रखकर एक आर्क लगाई थी, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया था, ओके। फिर सी पर रखकर एक आर्क लगाई थी, ए पर रखकर एक आर्क लगाई थी और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो यही चीज आपको लिखनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो जो मैंने यहाँ पे रफ स्केच बनाया था पेन से, पहले आप ऐसे ही बना के देखोगे रफली, ओके। सेकंड, नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर, फिर विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। ए को सेंटर मानकर 7.5 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगाई थी। विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट सी। फिर आपने बी पर रखकर एक आर्क लगाई थी, यहाँ पे देखो, ये दोबारा से बताता हूं मैं, ए पर रखकर एक आर्क लगाई यहाँ पे, फिर बी पर रखकर एक आर्क लगाई यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करती है सी पर। फिर आपने क्या किया, ए और सी को, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी सी, हो गया ये। फिर आपने आगे क्या किया था, विद सी एज सेंटर। अब सी को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की थी यहाँ पे। फिर आपने ए को सेंटर लेकर
5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पर पहली वाली आर्क को। ओके, फिर आपने ज्वाइन कर दिया ए डी और सी डी को। इस तरह से आपकी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनकर तैयार हो चुकी है। ओके, तो ये आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन लिखनी है हर एक क्वेश्चन में। पहले आप पेंसिल से उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मान लो आपने कंस्ट्रक्शन कर दी और ये वाली चीजें नहीं लिखी तो आपके आधे नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। ओके, ध्यान रखना इसको। इसी तरह से करने हैं सभी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच साइड पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर एस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एस पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल पी क्यू आर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे आपको मेजर करना था बीडी को। बीडी को मेजर करना था आपको, तो कैसे करेंगे, स्केल की हेल्प से हम बीडी को मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम बीडी को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये बी, ये डी है आपका और ये बी है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको मेजर कर लेंगे यहाँ पे स्केल की हेल्प से। तो ये कितनी है, पूरी 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख देंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 9 पॉइंट क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका एक पॉइंट और आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस उसमें ए बी सी डी था, इसमें पी क्यू आर एस कर दिया है, नेमिंग चेंज कर दिया है, सिंपल। ओके, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको एंगल पी क्यू आर जो है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करके बताना है कितना आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन देख लो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच साइड ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है भाई, ए बी और बी सी दोनों 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, दोनों की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से सी डी और ए डी दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एक डायगोनल गिवन है ए सी 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ डायगोनल बी डी एंड मेजर इट। पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर आपको बी डी डायगोनल मेजर करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ओके, तो इसका एक रफ स्केच बना के दिखा देता हूं। ओके, ये देखिए, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का एक रफ स्केच बना के दिखा देता हूं, बाद में आप लोग कर लेना। सबसे पहले क्या करोगे, आप सेम टू सेम एक ए बी ड्रॉ करोगे यहाँ पे, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर की। ओके, फिर यहाँ पर बी पर रखकर 4 सेंटीमीटर खोल के कंपास को ऐसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बी है, ये आपका ए है। ऐसे ही ए पर रखकर इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे सी पॉइंट पर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सी पर रखकर सी डी जो है आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर निडल रखकर एक ऐसे आर्क लगा देंगे ये। ठीक है, यहाँ पर डी पॉइंट आएगा, और ए पर रखकर फिर 5 सेंटीमीटर ऐसे लगा देंगे, तो ये डी पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर इस डी को और सी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ओके, ये आपका सी डी है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आया कैसे क्या करना है। पहले ए बी करेंगे, फिर यहाँ पे आर्क लगाएंगे बी पर रखकर, फिर ए पर रखकर आर्क लगाएंगे, और फिर सी पर रखकर यहाँ लगाएंगे, ए पर रखकर यहाँ लगाएंगे। जितना भी हमें मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर खोलेंगे कंपास को। ओके, 6.5 दिया है तो 6.5 खोलेंगे कंपास को। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, और फिर वो लिखनी भी है कि आपने क्या क्या किया है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिंपल। देखो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ईच साइड 4.5 सेंटीमीटर। हर एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों की चारों साइड 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, और 1 डायगोनल गिवन है ए सी 6 सेंटीमीटर, और आपको मेजर करना है बी डी। चलो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको।
फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका। ओके, इसकी हेल्प से आपको सभी साइड्स 4.5 दे रखी है। तो सबसे पहले हम एक ए बी ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ए बी ड्रॉ कर ली है, ये ऐसे है 4.5 सेंटीमीटर ये वाली। फिर 4.5 सेंटीमीटर खोलना है इसको। ओके, 4.5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे ये वाली ऐसे। ओके, फिर आपको जो डायगोनल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो अब इसको 6 सेंटीमीटर खोलेंगे यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे, यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे इसको। लेकिन ये तो दूर हो गई, तो क्या करेंगे हम दोबारा से 4.5 खोलेंगे इसको। ओके, इसको ठीक करेंगे दोबारा से 4.5 सेंटीमीटर खोल के। अब इसको यहाँ पे कट करेंगे ऐसे, ये कट हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका सी पॉइंट। ये ए है, ये बी है, 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका सी पॉइंट आ चुका है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इसके साथ, ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया और फिर बी के साथ भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब आपको फिर 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। ये पहले से ही 4.5 सेंटीमीटर खुला हुआ है, देख लो 4.5 सेंटीमीटर खुला हुआ है ये बिल्कुल। अब यहाँ पर सी पर रखकर एक आर्क लगा देंगे और ए पर रखकर एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ये आपका पॉइंट है डी। ओके, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इस डी को और ए को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। फिर आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि हमने इसको कैसे बनाया है। ओके, लिख लोगे, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी 5 सेंटीमीटर। ओके, ये दे रखा है आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ए बी बी सी सी डी और ए डी दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है ए सी। मेजर डायगोनल बी डी, बी डी डायगोनल मेजर करना है। इज इट इक्वल टू ए सी मेजर एंगल ए, क्या वो ए सी के इक्वल है देखना है आपको, और एंगल ए आपको मेजर करना है। ठीक है, ये सब कुछ मेजर कर सकते हो, किसी भी साइड को मेजर कर सकते हो स्केल की हेल्प से, किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। ठीक है, प्रोट्रैक्टर आपको पता ही है, देखा होगा आपने। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है प्रोट्रैक्टर, दिखाई दिया, ये आपका प्रोट्रैक्टर है। इसकी हेल्प से आप एंगल को मेजर कर सकते हो, कोई भी एंगल आपसे पूछा हो वो मेजर करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग अपने आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर है, बी सी और ए डी 4 सेंटीमीटर है, और जो आपका डायगोनल है बी डी वो 6.5 सेंटीमीटर है। ओके, ए बी और सी डी दोनों 5 सेंटीमीटर है। देखो ऐसे करते हैं, पहले आप क्या करोगे, एक ए बी ड्रॉ करोगे ऐसे, ये ए बी है 5 सेंटीमीटर। फिर आपको डायगोनल दे रखा है बी डी, बी डी कितना है 6.5, तो बी पर रखकर एक आर्क लगा दोगे ऐसे 6.5 की। फिर ए पर रखकर ए डी कितना है आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। फिर ए पे रख के यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाओगे जो ऐसे कट करेगी। फिर इनको ऐसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको दे रखी है यहाँ पे सी डी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका डी पॉइंट आएगा। यहाँ पे रखकर एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर, और आपको बी सी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख के हम 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे। ओके, ये आपका 4 है, और यहाँ पे ऐसे इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपको गिवन है ये
क्या गिवन है आपको? क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो बता दिया कैसे। सबसे पहले ए बी ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर ए पर रखकर यहाँ पे आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर खोल के कंपास को, फिर बी पर रखकर यहाँ पे आर्क इसको कट करेंगे डी पर 6 सेंटीमीटर खोल के कंपास को, फिर डी पर रखकर यहाँ पर लगाएंगे सी पॉइंट आएगा और यहाँ पे रखकर बी पर रखकर सी को ऐसे कट करेंगे 4 सेंटीमीटर खोल के, तो ये सी पॉइंट आ जाएगा और इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, आपकी क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाएगी। ओके, ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, ये जो मैंने अभी भी बताया है। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कंस्ट्रक्शन भी सभी में एक ही जैसी लिखनी है, बस वहां पे नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ए बी कहीं पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कहीं पर 5 दे रखी है, कहीं पर 4.5 दे रखी है। ओके, बस वहां पे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए इसको करते वक्त, तो आप मुझे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से इसको सीखना है। ओके, और अपनी नोटबुक में इसको करके अपना होमवर्क फोटो क्लिक करके मेरे पास सेंड करनी है। ओके, ये जो एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करके साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में मेरे पास सेंड करनी है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।